अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहता है वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि ये जो रेडिकल शक्ल में लिखी हुई हैं इनको हमने एक्सपोनेंशियल शक्ल में चेंज करना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल नोटेशन, और हर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। दो चीज़ें, जो रेडिकल नोटेशन में लिखे हुए हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखे हुए हैं उनको हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। तो रेडिकल नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है? देखें, जब भी कभी किसी नंबर के ऊपर इस तरह का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट हो, इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये जो हमारे पास ये चीज़ होती है ना, ये इस तरह, ये इसको हम रेडिकल कहते हैं। जबकि किसी नंबर के ऊपर इस तरह की अलामत हो तो इसका मतलब है ये रेडिकल में लिखा हुआ है। और एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर को, जहाँ कहीं भी पावर लिखी हुई है इसका मतलब ये पावर नोटेशन में लिखा हुआ है। अब हमने ये जो पावर नोटेशन में लिखे हुए हैं इनको रेडिकल नोटेशन में, और जो रेडिकल में लिखे हुए हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है। और आखिर में ये कहता है डू नॉट सिंप्लीफाई, कि इन चार पार्ट को हमने सिंप्लीफाई भी नहीं करना, बस सिर्फ इसकी हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है। तो देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को -64 एज इट इज लिख देंगे। और ये जो रेडिकल की शक्ल है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट है, तो इसको हम पावर 1/3 लिख लेंगे। ये हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज कर दी है। -64 की पावर 1/3 जो भी इसके अंदर होता है वो पावर में बटे के नीचे आ जाता होता है। अब आगे नेक्स्ट देखें, 2 की पावर 3 एज इट इज़, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 1 ज़ा 3/5 दोबारा हो जाएगा। तो अब 2 की पावर 3 एज इट इज़, देखें 1/5, यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हमने इसको 1/3 लिख दिया था। ये हमारे पास 1/5 है तो इसको हमने रेडिकल में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमने रेडिकल नोटेशन में चेंज कर दिया। यहाँ पे देखें -7 एज इट इज़, ये जो 1/3 है इसको रेडिकल की शक्ल में लिख के अंदर 3 लिख दें इस तरीके से। फिर नेक्स्ट, ये y की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब y की पावर -2 एज इट इज़, ये जो 1/3 है इसको रेडिकल की शक्ल में इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इतने आसान क्वेश्चन थे, बस इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिर्फ हमने चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से बतानी है कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो देखिए, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/5 इक्वल टू √5। तो ये देखें, ये फॉल्स है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने अंदर 3 था तो हमने 1/3 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे 1/3 था तो हमने अंदर 3 लिखा था। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था अंदर, इधर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब 2 होता है यहाँ पे। तो हमारे पास तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 होना चाहिए था, जो कि वो 5 नहीं है, तो फिर ये हमारे पास फॉल्स होगा, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट, 2 की पावर 2/3, और इसको इसके ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रू, ये फॉल्स है। देखें, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अब ये जो 2 की पावर 2 है एज इट इज़, इस 1/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है, 4 × 3। तो देखें, ये इसी के इक्वल लिखा हुआ है ना, 4 और इधर 3 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ट्रू है हमारे पास, ये आ जाएगा ट्रू। अब देखें 49 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो होता है ना 49 का, वो 7 होता है। यहाँ पे 7 तो लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाला हुआ है, तो 49 का स्क्वायर रूट सिर्फ 7 होता है, अंडर रूट 7 नहीं होता, तो ये फॉल्स है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, फॉल्स। अच्छा, और आगे कहता है एक्स की पावर 27 और इसका क्यूब रूट ये इक्वल है एक्स की पावर 3 के। तो देखें, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 27। अब ये जो 3 है ना, 3 इसको मैं पावर में 1/3 लिख सकता हूँ ना, इस तरह पावर में 1/3। देखें, यहाँ पे जिस तरह 3 था तो पावर में 1/3 लिख दिया था, इस तरीके से इसको भी मैंने लिख दिया। अब ये एक्स की पावर 27 1 जार 27/3। अब एक्स की पावर 3 1 जार 3 3 9 जार 27, एक्स की पावर 9 आना चाहिए यहाँ से, जबकि ये कहते हैं कि एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 9 होना चाहिए था, उन्होंने एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। तो ये दो क्वेश्चन थे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन,
ये रेडिकल एक्सप्रेशन 4 दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें ऊपर अंडर रूट है ना, तो मैंने बताया हुआ है जब भी अंडर रूट आते तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें ये लिखा हुआ है -125 और ये जो अंदर पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब माइनस एज इट इज़ ये जो लिखा हुआ है 125 इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3 एज इट इज़। अब ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा -5 की पावर 1 और माइनस एज इट इज़ 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 लिखा हुआ है, ये याद रखना है 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और ये जो है ना पावर 4 इसको हम इस तरीके से बाहर 1/4 पावर में लिख लेंगे। अब 2 की पावर 5 1 ज़ार 5/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3/32 लिखा हुआ है तो 3/32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और ये जो अंदर 5 लिखा हुआ है इसको होल की पावर 1/5। अब 3 की पावर 1/5 अलग कर देंगे और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 ये अलग कर देंगे। अब ऊपर 3 की पावर जो 5 लिखा हुआ है इसको हम 3 लिखे इस तरीके से अंदर 5 लिख देंगे और यहाँ पे ये 5 इस 5 से कट जाएगा, 2 की पावर 1 रह जाएगा। अब 3 एज इट इज़ अंदर 5 भी एज इट इज़ ओवर 2 की पावर 1 और 2 की इक्वल होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 8 बाई -8/27 है। -8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और ऊपर पावर 1/3 एज इट इज़। अब -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अलग कर देंगे और नीचे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 अलग कर देंगे। अब माइनस एज इट इज़ 3 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, इधर रह जाएगा 2 की पावर 1 और नीचे रह जाएगा 3 की पावर 1। -2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है और 3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने आसान तरीके से ये चार पार्ट थे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.4 करेंगे। इसमें या किसी भी लेक्चर में कोई मसला हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।